हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डायमेंशनाइज। पिछले कुछ दिनों में जब से प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है, दो टाइप के स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा है एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस दिस ईयर। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ पे उनका बहुत स्कोर पुअर है या फिर उनका जो क्लैरिटी है कि भाई इस बार मेरा तो नहीं होगा, दैट क्लैरिटी इज़ वेरी स्ट्रांग इनफ एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच डिस्पेयर्ड, दे आर वेरी मच डीमोटिवेटेड और वो बहुत टेंशन में आए। सो इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है कि जिनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हुए हैं और जिनके अटेम्प्ट अभी भी बाकी है। जिनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हुए हैं वी विल टॉक अबाउट देम इन द लेटर वीडियो, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू फेल दिस प्रीलिम्स। ठीक है, एटलीस्ट उनको लगता है, और उनका जिनका स्कोर बहुत ही पुअर है कि जिनके पास अभी भी अटेम्प्ट बाकी है। सो व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब 2023 के अटेम्प्ट के हिसाब से व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ एक्शन फॉर दी स्टूडेंट्स। सो जब हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 की जो प्रीलिम्स है वो 28 मई को है और जो मेंस है वो 15 सितंबर को है। ठीक है, सो we need to understand this whole structure thoroughly and we need to adopt an integrated approach। तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि in all these 3 stages, whether it is a prelims, mains or interview, it is the mains which is most important part of this whole examination, and for that matter you need to have a very control of mains itself। जो स्पेसिफिकली बहुत बार बच्चे स्पेसिफिकली अगर हम महाराष्ट्र पीटीपीएल की बात कर रहे हैं तो दे आर लैकिंग इन द मेंस प्रिपरेशन, दे फोकस मेनली ऑन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रीलिम्स यू शुड हैव द कंट्रोल ओवर द 80% ऑफ द मेंस सिलेबस और 80% ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। और इसमें 3, और जब भी हम मेंस की बात करते हैं देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द सक्सेस, क्योंकि यही चीज़ आपको रैंक दिला सकती है। तो जो 3 पिलर्स है जिसमें आता है एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। सो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब अगर हम टाइम या फिर कैलेंडर की बात कर रहे हैं या फिर आपका शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बाय डिसम्बर यू नीड टू फोकस ऑन द मेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू हैव डूम्ड इन योर प्रीलिम्स राइट नाउ। मतलब यहाँ पे आपका जीएस पर कम आ गया, सीसैट में आया, बहुत बार बच्चे सीसैट में भी कम आते हैं और वो सोचते कि अभी से मैं सीसैट का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, अभी से मैं प्रीलिम का प्रिपरेशन कर लेता हूँ ताकि अगली बार मैं प्रीलिम क्लियर कर सकूँ। शायद वो कर भी ले, लेकिन उनका मेंस का प्रिपरेशन इतना नहीं होता है कि प्रीलिम्स के बाद वो क्लियर करने के बावजूद वो मेंस नहीं क्लियर पाते। तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड क्लियर द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो फॉर दैट मैटर वी नीड टू फोकस irrespective ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन द जीएस एंड द सीसैट इन द प्रीलिम्स itself, we need to focus on the mains preparation right now. This is the period of mains. So by December you need to focus on the mains। और सिर्फ मेंस का रीडिंग नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू डोंट राइट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो यू नीड टू फोकस ऑन द मेंस प्रिपरेशन, स्टडी एंड आंसर राइटिंग। तो इसमें स्पेसिफिकली आपका ऑप्शनल फोकस भी होना चाहिए। सो अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो बाय डिसम्बर इटसेल्फ दिस ईयर वी नीड टू फोकस ऑन द ऑप्शनल इटसेल्फ। मतलब बाय डिसम्बर आपका ऑप्शनल का 80% सिलेबस हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 रीडिंग विथ नोट्स। यहाँ पे मैं बहुत केयरफुल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, 1 रीडिंग विथ नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपके जब आपकी प्रीलिम्स 28 मई को हो जाएगी तो 28 मई तो 15 सितंबर जो आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स मिलेंगे ना, उस 3 मंथ्स में आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं या फिर जीएस का कुछ करंट इश्यूज पे फोकस कर सकते हो। यू कैन नॉट प्रिपेयर होल सब्जेक्ट थरोली एंड इन फ्रॉम द स्क्रैच। So अभी before December itself you need to have a control or you need to have the preparation for the 80% of the optional और 80% of the GS itself। static part की बात कर रहा हूँ। तो GS 1, 2, 3 along with GS 4 which is the most important part ethics के बारे में बहुत सारे misconceptions है। we will clear throughout the video series which are we going to launch। तो GS में आपको static part कवर करना है, optional 80% कवर करना है, ethics का main जो brainstorming है वो अभी करना है, बट अलॉन्ग विथ नोट्स एंड आंसर राइटिंग। स्टार्ट आंसर राइटिंग टुडे इटसेल्फ। आप टेस्ट सीरीज लगा लो, नहीं लगा लो, किसी इंस्टीट्यूट को लगा लो, हमारे यहाँ लगाओ, कुछ भी कहीं भी लगाओ, या फिर खुद प्रैक्टिस कर लो, खुद आपके सीनियर से चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग इमीडिएटली ऑन डे फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो अगले 6 महीने में आपको करना क्या है? फर्स्ट आपका स्टैटिक पार्ट कवर करना है। सेकेंड जो भी आपके करंट इश्यूज़ हैं अभी जो चल रहे हैं, ठीक है,
वो इश्यूज़, क्योंकि यही इश्यूज़ पे अगले साल के मेंस में भी क्वेश्चंस आएंगे, इस साल भी आएंगे और अगले साल भी थोड़े बहुत आने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है. सो यू नीड टू फोकस ऑन द करंट इश्यूज टुडे, जो भी हैपनिंग हो रहा है उसके बारे में. तो करंट इश्यूज आपको पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, जो भी आपको एग्जाम्पल, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपके सारे नोट्स में आने चाहिए. जीएस में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लिखते हो. इस साल GS 3 में बहुत कम मार्क्स आए बिकॉज दैट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर एंड स्टूडेंट्स वेयर लैकिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर मेथड. तो GS 3 में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लगेंगे, GS 2 में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लगेंगे. तो जहाँ पे भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लगे वो आपको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है इन दिस बाय डिसम्बर इटसेल्फ. तो आपको स्टैटिक पार्ट, एग्जाम्पल्स, करंट इश्यूज पे होल्ड एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल लेना है अलॉन्ग विथ द 80% ऑफ ऑप्शनल, जो फर्स्ट रीडिंग अलॉन्ग विथ माइक्रो नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर राइट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हो. हमारा जो आंसर राइटिंग है 20 जून को डेली आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है एट 4 PM. तो जब हम आंसर राइटिंग से आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे जाके बहुत बार ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई मेरा इस साल का जो प्रीलिम्स चला गया है वो सीसैट की वजह से चला गया है. तो वी नीड टू प्रिपेयर सीसैट इटसेल्फ. जिनका कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, MBA बैकग्राउंड नहीं है, जिनका सीसैट बहुत वीक रहता है, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी से शुरुआत को कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत मत कीजिए, अभी फोकस मेंस पे करिए. अब जिनका बहुत ही वीक है, दे शुड स्टार्ट सीसैट प्रिपरेशन बाय अक्टूबर. तो अक्टूबर में आपका सीसैट प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, जो प्रीलिम्स तक चलता रहेगा. लेकिन अभी से शुरुआत करोगे तो बोर हो जाओगे. बाय प्रीलिम्स इटसेल्फ आपको पूरा प्रोसेस बोर है. ठीक है, तो आपको दिसंबर तक मेंस करना है और दिसंबर के बाद जनवरी टू मई, ये जो 4 महीने आपको मिल रहे हैं, इस 4 या 4.5 महीने में आपको प्रीलिम्स करना है, विच इज़ वेरी मच अचीवेबल टारगेट टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और उसके बाद फिर से प्रीलिम और मेंस का जो 3 महीने का गैप रहेगा, उस वक्त फिर से आंसर राइटिंग ही करनी. अब ये सारे सिनेरियो में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहेंगे, दे आर गेटिंग नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव वाइब्स इन देयर. सो आई विल रिकमेंड वन बुक एंड आई विल रिकमेंड वन कोर्स. For that matter, if you have not done any kind of Vipassana course, you should go for it. It is one of the best thing happen to you because it enforces or reinforces your stable mind, and stable mind is the base of this examination. तो आप अगर विपश्यना करना चाहते हो तो विपश्यना कर लो. And second thing, if you are a Marathi, if you know the Marathi language, read Me Albert Ellis book. That is one of the best book which can re-establish your mental stability or re-establish your lessons. If you are non-Marathi person, then go for the English version of the same book. तो वो बोला जाता है ना, आपको पीस टाइम में अगर आप अपना पसीना अगर इन्वेस्ट करते हो तो देयर विल बी द लेस ब्लड इन द वॉर. वही है. तो अभी पीस पीरियड है, जिनका क्लियर नहीं होने वाला है, and they are going to take the efforts in the mains examination so that there will be the less blood in the next prelims and next mains examination. Thank you very much. All the best.